साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अन्ना हजारे इस समय उम्र की जिस अवस्था में है दोस्तों, उस समय तो अगर सही मायने में कहिए, अगर वो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में रहें तो अच्छा होता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो ऐलान किया उन्होंने, जिस तरीके से राजनीति में फिर से दखल देने की कोशिश की है, उसके बाद यह वीडियो बनाना बड़ा जरूरी है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से अन्ना हजारे पिछले एक दशक में बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। केजरीवाल से उनके तार किस तरीके से जुड़ते हैं इस समय भी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर कोई ये सवाल पूछे दोस्तों कि अन्ना हजारे की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो लोग जरूर कहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने किया वो देश में अभूतपूर्व था, उससे बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। और शायद कांग्रेस सरकार के गर्त में जाने की सबसे बड़ी वजह यह है। लेकिन उसी आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी दोस्तों? केजरीवाल सरकार का, केजरीवाल की का राजनीति में पदार्पण होना, आना। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? इन्हीं परिस्थितियों में दोस्तों आज का वीडियो मैं डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। अन्ना हजारे के सार्वजनिक जीवन में दिए गए बयान पर, केजरीवाल की राजनीति पर और जो उन्होंने नया ऐलान किया है उस पर आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। पहला कमेंट तो आप जय सिया राम कीजिए। बाकी दोस्तों पुस्तक से लेकर गीतों तक सब कुछ आपको बता चुका हूं, देखिए। और आगे बढ़ते हैं, आइए शुरू खबर करते हैं दोस्तों। ये पढ़ लीजिए खबर, क्या लिखा है इसमें। अन्ना हजारे का बड़ा ऐलान, 30 जनवरी से करने जा रहे आमरण अनशन। अहमदनगर के राणेगंज सिद्धि में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है। कितना बड़ा आंदोलन है जानते हैं? उन्होंने कहा है कि 30 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। यह भी कह दिया यह उनका आखिरी आंदोलन होगा। क्यों कर रहे हैं यह भी जानना चाहते हैं। वो उनकी मांग है कि सरकार लोकायुक्त कानून लागू करे, जो जनता की भलाई के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, अन्ना हजारे दोस्तों ये बताते हैं कि लोकायुक्त को लेकर के ऑलरेडी उन्होंने एक बार अनशन किया था। उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि मंत्री हस्तक्षेप करते हैं, अनशन तुड़वाते हैं, एक समिति का गठन होता है, कानून का ड्राफ्ट भी तैयार हो जाता है, सदनों से पास भी हो जाता है, आगे बढ़ भी जाता है। फिर से कर रहे हैं लोकायुक्त पर आमरण अनशन। अच्छा, आप देख रहे हैं इनकी उम्र कितनी है? 88 साल है उम्र। आप समझिए, 88 वर्ष की अवस्था में ये भूख हड़ताल, आमरण अनशन करने जा रहे हैं। और यह भी ऐलान कर दिया इन्होंने कि आखिरी आंदोलन होगा। पर 88 साल की उम्र में आमरण अनशन करेंगे तो आप समझिए ना, सेहत को लेकर क्या स्थिति होगी, बिगड़ेगी ही। 88 साल की उम्र कोई छोटी उम्र तो होती नहीं है दोस्तों। भाई इंसान तो बिल्कुल बेड रेस्ट में चला जाता है। ये बहुत एक्टिव हैं। मैं ईश्वर से उनके लंबी उम्र की कामना भी करता हूं। अब देखिए, अन्ना के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने इस कानून को लेकर एक कदम आगे बढ़ा दिया। विधानसभा से मंजूरी भी मिल गई, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो गए, क्योंकि अन्ना का अभी कमेंट नहीं आया है कि क्या उन्होंने अपना अनशन करने का फैसला स्थगित कर दिया है या नहीं। अच्छा है, नेताओं को जगाना चाहिए, लेकिन केजरीवाल से कैसे तार जुड़ रहे हैं, क्यों वो एक्सपोज होते हैं, यह कहानी मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं। जरा बैकग्राउंड दिखाऊंगा, बड़े संयम के साथ आगे का हिस्सा देखिएगा दोस्तों। पहले मैं आपको अन्ना हजारे के बयान सुनाता हूं, दो छोटे छोटे बयान सुनाता हूं, और फिर मैं आपको
इनकी पिछली कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करता हूं कि ये कितना खोखला है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। पहले ये बयान सुनिए कि अन्ना हजारे बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने 10 कानून बनवा दिया, लोकायुक्त कानून नहीं आया। लेकिन बयान सुनिए। आज तक 10 कानून बनाए, 10 कानून से आज लोगों को लाभ मिल रहा है। 10 कानून बनाए, सूचना का अधिकार, दफ्तर देंगे, बदले का कानून, लोकपाल, लोक 10 कानून बनाए। अभी ये राज्य में सशक्त लोक आयुक्त कायदा होना जरूरी है। ये पढ़ाओ इसको, सशक्त लोक आयुक्त कायदा। इसके लिए सरकार हमारे में काफी मीटिंग हो गई, कई मीटिंगें हो गई, सरकार ने आश्वासन भी दे दिया, लेकिन अभी तक लोक आयुक्त कानून नहीं आया। अब जब अन्ना हजारे ये सब कुछ कह रहे हैं, बड़े गौर से एक एक बात याद रखिएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट बयान सुना रहा हूं कि 10 कानून बनवा दिए, सूचना का अधिकार, बदली का कानून, लोकपाल, ये वो सब कुछ, लोकायुक्त नहीं बनवा पाए। फिर वो कहते हैं कि रालेगण सिद्धि में 30 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा और आखिरी आंदोलन है आमरण अनशन। सुन लीजिए। इस इरादे पर आ गया कि सशक्त लोक आयुक्त कानून अगर नहीं आया तो हमें जीने को कोई शाश्वत नहीं, जीने के लिए इच्छा नहीं। पूरा जीवन समाज और देश ही भलाई है। सोने का बिस्तर और खाना का प्लेट, इसके अलावा कुछ नहीं। खुद के लिए कुछ नहीं, समाज की भलाई। और आज ये सशक्त लोक आयुक्त कानून समाज के लिए करेंगे, निश्चित करेंगे नहीं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक करेंगे। 30 जनवरी गांधी जी, महात्मा गांधी पुण्यतिथि है, उनका आदर्श है हमारे सामने। इसलिए 30 जनवरी को यादव बाबा मंदिर रालेगण सिद्धि में, और अभी मृत्यु भी उधर ही होगा। जब तक यह नहीं होगा तब तक। मैं तो कहूंगा अन्ना जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगाइए नेताओं को, उसको मजबूर कीजिए। लेकिन एक सवाल है अन्ना जी, आज देख रहे हैं दोस्तों, खांसी भी हो रही है। ये पॉल्यूशन तो है ही ना, क्या कहेंगे आप? इसमें भी जरा अन्ना जी का योगदान होगा। कैसे जानते हैं ना, पिछले 11 साल तक केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर का बेड़ा गर्क किया, अगले साल भाजपा वालों से भी पूछूंगा, याद रखिएगा, जरूर सवाल पूछा जाएगा। अब आप सोचिए कि जिस लोकायुक्त को लेकर महाराष्ट्र सरकार को धमकी दे रहे हैं, अरे पूरा आंदोलन अन्ना जी आपका तो इसी के लिए था। आपने केजरीवाल के लिए एक बार भी आमरण अनशन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बनवाया? केजरीवाल की सरकार बनवाने में आपका ही योगदान था। हो सकता है अन्ना जी भूल जाएं, हो सकता है अन्ना जी खारिज कर दे। तो मैं कुछ पुराने वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। 3 अगस्त 2012 ये केजरीवाल का बयान है दोस्तों, जिसमें केजरीवाल अन्ना के सामने कह रहे हैं कि अब अन्ना जी भी तैयार हैं एक नई दिशा देने के लिए राजनीतिक दल के लिए। सुन लीजिए। कि अन्ना जी से कि आप अनशन समाप्त करके अब इस देश को एक नई दिशा दीजिए, एक राजनीतिक विकल्प दीजिए, जो कोई पार्टी नहीं होना चाहिए। एक और पार्टी खड़ी कर दी इन्हीं पार्टियों की तरह तो फिर काम नहीं चलेगा। एक और पार्टी हाईकमांड बन गया, एक और पार्टी बन गई, एक और सत्ता का खेल चल गया, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, तो काम नहीं चलेगा। अन्ना जी ने कहा कि विकल्प देने के लिए आंदोलन तैयार है। देख रहे हैं ना दोस्तों, अन्ना के सामने ही बोला ना केजरीवाल जी। अब अन्ना हजारे को समझ में आ गया कि इन लोगों ने तो हमको ठग लिया। अब अन्ना हजारे इस बात को खुद कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि अगर हमको पता होता कि मेरे नाम का दुरुपयोग करेंगे तो हम तो नहीं चिपकते भाई। आप सुनिए उनके बयान को, मैं सारा हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। फायदा उठाने के लिए मेरे पास होगा आए, ऐसे मुझे पहले पता होता। मुझे क्या पता था कि ये पार्टी निकालेंगे और मेरे नाम का दुरुपयोग आज जो बोल रहे हैं आप। अन्ना हजारे ने उस समय साफ कहा था दोस्तों कि आपको पार्टी निकालनी है निकालो, लेकिन मैं तो संघर्ष करता रहूंगा। यानी संघर्ष करने की याद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी दिलाई थी। सुन लीजिए बयान। ने कहा कि मैं पार्टी निकालना, मैं बोला आपको पार्टी निकालो। मैं मेरे जीवन में संघर्ष करते रहूंगा समाज और देश के लिए। अब जरा आप एक एक करके कड़ियों को जोड़ना शुरू कीजिए दोस्तों। भाई अन्ना हजारे का तो पूरा आंदोलन इसी लोकपाल लोकायुक्त के लिए था, जानते हैं ना। ये तो केजरीवाल ने भी सत्ता में आने पे कहा कि बस पास होना है जी, रामलीला मैदान से अभी हो जाएगा पास, सब हो जाएगा। सच्चाई क्या है दोस्तों, सोचिए बड़े ध्यान से और देखिए इस रिपोर्ट को। अन्ना हजारे की
खबर दिखा रहा हूं, केजरीवाल फॉरगॉट लोकपाल मूवमेंट आफ्टर बिकमिंग सीएम। ये अन्ना हजारे कह रहे हैं। मेरे मतलब अन्ना हजारे के धरने में बैठने से दिल्ली में रामलीला मैदान में केजरीवाल की सरकार बनी है, सिर्फ लोकपाल के लिए। इसीलिए कांग्रेस को गाली देते थे और केजरीवाल ने लोकपाल बनने ही नहीं दिया, पूरा आंदोलन भूल गए। आप दूसरी खबर देखिए, केजरीवाल जन लोकपाल बिल इज डाइल्यूटेड बियॉन्ड ऑल रिकॉग्निशन। सिर्फ उल्टी सीधी हरकतें। इनका अपना आदमी, खास आदमी प्रशांत भूषण, ये अगली रिपोर्ट देखिए, उन्होंने भी सवाल उठाए। क्या अन्ना हजारे को यह सब पता नहीं था? एक के बाद एक 3 बार सरकारें बनी केजरीवाल की, याद रखिए। 2 बार तो पूरा 5-5 साल का कार्यकाल पूरा किया और इच्छाएं बलवती होती जा रही थी। पंजाब में भी सरकार बना ली। अन्ना जी याद रखिए, जब भी आम आदमी पार्टी का नाम होगा, जब भी केजरीवाल का नाम होगा, बिना आपके वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके आंदोलन की ये उपज है। और आप जानते हैं दोस्तों, आगे बढ़िए, आरटीआई क्वेरी रिवील्स, झूठ बोलते रहे अरविंद केजरीवाल। किसी ने आरटीआई लगाया, इन्हीं लोगों का कानून बनवाया हुआ कानून है ना, बड़ा क्लेम करते हैं मेरी वजह से आया है आरटीआई कानून। जैसे ही आरटीआई लगाया, पता चला कि ये झूठ बोल रहे हैं, कानून तो अभी है ही, पेंडिंग है, कुछ नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है। आप समझिए एक एक करके दोस्तों। और मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, ये रिपोर्ट है न्यूज लॉन्ड्री की, 20 अक्टूबर 2021 की। क्या है इसकी हेडलाइन, पढ़िए। दिसंबर 2020 से दिल्ली लोकायुक्त का पद खाली, 87 केस विधायकों के खिलाफ लंबित। मतलब पद भी खाली थे। एक तो बनाने की नीयत सही नहीं थी, दूसरा पद भी खाली, हाई कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। आप समझिए, ये रिपोर्ट देखिए, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस करना पड़ा। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद केजरीवाल की सरकार ने लोकायुक्त नियुक्त किया। इन सारे में अन्ना हजारे भी भागीदार हैं, मैं बताना यह चाहता हूं दोस्तों। और एक बात बताऊं, केजरीवाल के झूठ का अंदाजा किससे लगाएंगे आप? इस खबर को देखिए, केजरीवाल किस तरीके से झूठ की पराकाष्ठा पर बैठे थे, उसका अंदाजा लगाइए कि पार्टी के अंदर जिस एडमिरल रामदास को लोकपाल बनाया, उसे भी सिर्फ इस बात के लिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने यह सवाल पूछ लिया था कि केजरीवाल एक साथ 2 पदों पर क्यों हैं, मुख्यमंत्री भी और संयोजक भी। अरे यही तो तुमने गांधी परिवार पे इल्जाम लगाते थे, तुम भी दोनों बने रहे, मुख्यमंत्री भी और संयोजक भी। और मैं तो एक बात साफ साफ देख रहा था दोस्तों, ये जब चल रहा था ना, अन्ना हजारे से भी हम सवाल पूछ रहे थे। अन्ना हजारे एकदम चुप, कुछ बोलते ही नहीं थे, बस कभी कभी रिपोर्ट आती थी। भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, गिरफ्तारी हुई भ्रष्टाचार के लिए। अन्ना हजारे बोलते रहे, बड़ा दुख हुआ है, बहुत दुख हो गया, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई और भ्रष्टाचार में गिरफ्तार। शराब का मामला लीजिए, भाई रालेगण सिद्धि की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अन्ना हजारे भाई, वो निश्चित रूप से उन्होंने बड़ा काम किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। एक आदर्श गांव स्थापित किया उन्होंने, शराब के खिलाफ इतनी शानदार मुहिम, आज पूरा गांव शराब मुक्त है। और उसी की तो ये लोग पैदाइश थे। ये आदमी शराब में ऐसा डूबा कि शराब ही शराब दिल्ली में। भाई अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखनी पड़ी, बोले बंद करो शराब की दुकानें, आचरण पर सवाल उठा दिया। लेकिन फिर एक सवाल दोस्तों आपके सामने रखता हूं, क्या अन्ना हजारे ने
कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई आंदोलन किया? मैंने सर्च किया, मैंने गूगल किया, मैंने चैट जीपीटी, जेमिनी सबसे पूछ लिया। एक खबर मिली, 9 मई 2017 की खबर। कोई आंदोलन अनशन सब छोड़ दीजिए, सिर्फ एक बार कहा कि करेंगे, किया कुछ नहीं। तो केजरीवाल के खिलाफ आपको 11 साल में एक बार भी याद नहीं आया कि मैं आमरण अनशन करूं। और अब जब महाराष्ट्र की सरकार शानदार कार्य कर रही है तो आपको लोकायुक्त की याद आ रही है। क्या फडणवीस की सरकार में एक भी करप्शन का केस मिला? अन्ना हजारे जी, यहीं से नियत पे सवाल खड़ा होता है दोस्तों। तब लगता है कि इनको केजरीवाल से कोई दिक्कत नहीं थी, भले लाख भ्रष्टाचार करे, शराब में डूब जाए, लोकायुक्त ना बनाए, लेकिन एक अच्छी सरकार आती है ना तो इनको सब दिखने लगता है। इनको पता था आप आमरण अनशन भी करते ना तो केजरीवाल जाता नहीं आपके पास। ये तो फडणवीस की सरकार है, आपको समझाती है कि साहब मत कीजिए, आपकी उम्र नहीं है अब ये सब करने की। अब तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों कि ये जो अन्ना हजारे कर रहे हैं इसके पीछे भी क्या कुछ खास मंशा है क्या? जरा कमेंट करके बताइएगा। मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर मैंने जो गीत अपलोड किया है, हरे भरे ये मौसम, ये मेरा ही लिखा हुआ गीत है और मैं चाहता हूँ कि लगभग 3.5 दशक पहले लिखा था। अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। और संघ की अनसुनी कहानियाँ ये पुस्तक अगर आपको मिलने में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जय सिया राम लिखकर मैसेज कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, मेंबरशिप लीजिए तो हमें और ताकत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।